एक दिन माता पार्वती अपने हाथों में पवित्र कमंडल लेकर भगवान शिव का स्मरण करती हुई एक घने वन की ओर निकल पड़ी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, घना जंगल और गहरी खामोशी। सूरज की किरणें मुश्किल से धरती तक पहुंच पा रही थीं। हवा भी धीरे धीरे बह रही थी। माता पार्वती शांत मन से आगे बढ़ती जा रही थीं, क्योंकि वे प्रकृति के रहस्य को समझने के लिए तपस्या करने निकली थीं। काफी देर चलने के बाद उन्हें एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जंगल के बीच एक बहुत पुराना वृक्ष खड़ा था, लेकिन उसकी सारी शाखाएं सूखी थीं। उसके आसपास की भूमि भी बंजर हो चुकी थी। वहां ना कोई पक्षी था और ना कोई हरियाली। माता पार्वती उस वृक्ष के पास जाकर खड़ी हो गईं और धीरे से बोली, हे प्रकृति, यह स्थान इतना सूना क्यों हो गया? तभी अचानक एक छोटी सी गिलहरी उनके पास आकर बैठ गई। वो बहुत कमजोर लग रही थी। माता पार्वती ने अपने कमंडल से कुछ जल निकाला और धीरे से उस सूखी भूमि पर छिड़क दिया। जैसे ही जल की बूंदें धरती पर गिरी, एक अद्भुत चमत्कार होने लगा। सूखी मिट्टी धीरे धीरे नम होने लगी और उसी पुराने वृक्ष की शाखाओं पर छोटे छोटे हरे पत्ते उगने लगे। ये देखकर जंगल के कई पक्षी आसमान से उड़ते हुए वहां आने लगे। कोई अपनी चोंच में बीज लाया, कोई फूलों की पंखुड़ियाँ। कुछ ही पलों में वहां की भूमि हरे भरे पौधों से भरने लगी। वो सूना जंगल अब जीवन से भर गया था। माता पार्वती मुस्कुराईं और आशीर्वाद देते हुए बोली, जहाँ प्रेम और सेवा होगी, वहाँ प्रकृति हमेशा जीवन देती रहेगी। इतना कहकर वे आगे बढ़ गईं और पीछे पूरा जंगल फिर से हरा भरा हो गया। अगर आप भी माता पार्वती की कृपा में विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिए, जय माता पार्वती।